वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज हम बनाएंगे मार्शमेलो, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी, एकदम लुई चुई सा होगा और सबसे बड़ी बात है बहुत लजीज होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून जो है भर के जेलेटिन पाउडर ले लिया है। इसमें जो है हम डालेंगे 1/2 कप गुनगुना पानी डाल के अच्छे से घोल करके जेलेटिन पाउडर को अच्छे से घोल लेंगे और घोल के इसको एक साइड रख देंगे। पहला काम यही करना है। दूसरा काम ये करना है कि हम चीनी को मिक्सर जार में पीस लेंगे बारीक। और इसका पाउडर जो है 1 टेबल स्पून पाउडर चाहिए। इसको चलनी में डाल के छान लेंगे ताकि बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर हमारा तैयार हो। अब शुगर पाउडर में जो है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। इसको भी छान लेंगे और शुगर पाउडर में कॉर्नफ्लावर को मिला लेंगे अच्छे से। अब तीसरा काम ये करना है, जिस कंटेनर में हमको मार्शमेलो को सेट करना है उस कंटेनर को ग्रीस कर लेंगे। और ये शुगर और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर हमने तैयार किया था पाउडर, उसको अच्छे से चारों तरफ बुरक देंगे। चलिए अब मार्शमेलो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1/2 कप शुगर। इसका चाशनी तैयार करना है तो 1/2 कप शुगर में हम डालेंगे 1/4 कप वाटर। अब डाल के स्टोव ऑन कर लेंगे और इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी एकदम गाढ़ी चाशनी बनेगी तो सिम फ्लेम पे चलाते रहिए, जले नहीं। और इसकी गाढ़ी से चाशनी तैयार करना बहुत आसानी से बन जाता है। बस 1-2 बातों का ध्यान रखा जाए तो बहुत ही लजीज सा, ज़्यादा मीठा भी नहीं, बहुत ही लजीज सा जो है मार्शमेलो हमारा रेडी हो जाएगा। जो चाशनी हमारी तैयार होने वाली दिख रहा है कि गाढ़ी चाशनी हो गई है, तो हम इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे कि थोड़ा सा पानी में डालेंगे 1 ड्रॉप। तो ये देखिए बिल्कुल ड्रॉप जैसा, ये ट्रांसपेरेंट बूंद जैसा बन जाए तो समझिए कि हमारी चाशनी तैयार है। तो इसमें हम जो जेलेटिन पाउडर घोल के रखे हैं वो डाल देंगे और डाल के इसको भी पकाएंगे। अच्छे से पकाना है जेलेटिन पाउडर को, चाशनी में अच्छे से खूब पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक पकाना है। अभी देखिए गाढ़ा होने लगा, अब ये तैयार हमारा हो गया है। मार्शमेलो का मिक्सचर रेडी है। देखिए ऐसा गाढ़ा गाढ़ा निकलने लगेगा तो समझिए कि हमारा मार्शमेलो का मिक्सचर रेडी है। तो इसको एक बाउल में डाल देंगे, इसी में हम ब्लेंड करेंगे। तो गरम गरम ही तो हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करना है। थोड़ी देर में ही विस्क करते करते ही ये देखिए जो है 1 से 2 मिनट में ही एक कलर चेंज हो जाएगा, एकदम वाइट हो जाएगा बिल्कुल। बस इसको विस्क करते जाना है। थोड़ी देर में देखिए फोम जैसा बनने लगा, ये फोम जैसा वाइट एकदम झाग जैसा हो गया। अब जो है इसमें हम डाल देंगे वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस जो है 1 टीस्पून जाएगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा हमारा नहीं है, थोड़ा ही है, तो 1 टीस्पून काफ़ी होगा। वनीला एसेंस डाल देंगे इसमें, डाल के फिर विस्क करेंगे जब तक कि ये थिक रिबन जैसा, ये रिबन जैसा बनना शुरू हो जाए। तो यानी कि आपका मार्शमेलो बनने के लिए तैयार है ये मिक्सचर। तो अब इसको सेट करना है कंटेनर में। तो चूँकि हम इसमें कलर डालेंगे, 2 कलर बनाएंगे, तो कलर मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक और बाउल ले लिए हैं। अब इसमें हम आधा मिक्सचर जो है मार्शमेलो का इसमें डाल देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। और हम इसमें डालेंगे फूड कलर। तो एक में हम डालेंगे ब्लू कलर और एक में पिंक। तो ये पिंक कलर का हमारा अभी बोतल जो है सील था, ये नहीं निकल पाया। चलिए जब तक जो है हम ब्लू वाले को ये कर लेते हैं, विस्क कर लेते हैं, कलर मिला लेते हैं अच्छे से हैं। क्योंकि जल्दी करना है, नहीं तो सेट होने लगेगा। आराम आराम से नहीं रख करना है, फटाफट करके इसको सेट करना है। अब दूसरे में पिंक डाल के उसको जो है हम हाथ से मिला लें, क्योंकि अब इसमें हैंड ब्लेंडर में तो कलर लग गया, अब धोना बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक जो है सेट होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको हाथ से मिला लेंगे अच्छे से, हाथ से ही मिल जाएगा क्योंकि अब फॉर्म तो बन ही गया, अच्छा सा बन गया है, ये है गाढ़ा सा। तो अब जो है इसको खाली बस कलर मिक्स करना है, तो कलर मिक्स कर लेंगे। करके जो हमने कंटेनर रेडी किया था ग्रीस करके और पाउडर डाल के कॉर्नफ्लावर का, तो उसमें हम डाल दिए पिंक कलर का। अब ये ब्लू भी डाल देंगे उसके ऊपर, 2 कलर का, बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही प्यारा होगा ये।
अब इसको अच्छे से सारा मिक्सचर डाल के एक सार कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। और इस पे जो है कॉर्नफ्लावर और शुगर का जो मिक्सचर तैयार किया हमने है अच्छे से बुरक देंगे। और इसको आधे घंटे के लिए ठंडा हो जाए तो फ्रिज में, ठंडा हो ही गया है, इसको फ्रिज में डाल देंगे। आधे घंटे में अच्छे से सेट हो गया है। और इसको हम निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा बटर पेपर पे रख के थोड़ा पुश करके बटर पेपर पे इसको डालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। जो है अच्छे से कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर लगा देंगे, नहीं तो क्या होता है कि छुरी में काटने में थोड़ा चिपकेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लुई चुई है। थोड़ी देर में 1-2-3 घंटे में जो है सूख जाता है, मगर अभी थोड़ा ये है, थोड़ा गीला गीला सा रहता है। तो अब ये जो है इसको अलग कर लेना है। थोड़ा कॉर्नफ्लावर और शुगर का मिक्सचर लगाते जाना है तो कोटिंग हो जाए। फिर तो कुछ भी नहीं, हाथ में नहीं चिपकेगा ना छुरी में चिपकेगा। तो यहाँ पे स्लाइस काट लिया हमने, 4 स्लाइस कट कर लिया है। और कट करके इसका छोटा छोटा क्यूब काट लेंगे। बहुत ही लजीज होता है ये। जो मेजरिंग मैंने बताया है उस मेज़रमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो ना ज़्यादा मीठा होगा और बहुत ही ज़्यादा लजीज हो जाएगा। बहुत ही, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, 1 महीने तक आराम से रहेगा। बहुत ही अच्छा से आप ये बच्चों को आप दीजिए। बच्चे चॉकलेट वगैरह खाना चाहते हैं, ये घर पे बना हुआ है, बहुत ही अच्छा होगा ये। और केक पे डेकोरेट करने के लिए है। कॉफ़ी के साथ खाइए, चॉकलेट के साथ खाइए, गरम गरम चॉकलेट सेब के साथ खाइए, बहुत ही लजीज लगता है खाने में ये। और बहुत आसानी से बन जाता है। देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है, कितना स्पॉन्जी हुआ है, देखिए बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी हुआ है। तो एक बार आप बनाइए हमारे तरह से। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट्स कीजिए कि आपने बनाया तो कैसा हुआ। बहुत ही अच्छा होता है। अपना फेवरेट कलर आप डाल सकते हैं, जो भी पसंद आपको है। घर पे बनाने का ये फ़ायदा है। तो चलिए बनाना शुरू कर दीजिए आप।